सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम जसपाल सिंह नंबरदार। जो आज यहाँ पे सत्संग आई है गुरु महाराज जी के डेरे में गोपाल मोचन में, ये क्या मानते हैं जो आम जहाँ पब्लिक जो है काफ़ी पब्लिक नज़र आ रही है, आम जनता जो है पब्लिक श्रद्धालु यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्या है मानता क्या है जो आप? सबसे पहले तो यहाँ पर पहुँचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और यहाँ पर जो हमारे आप देख रहे हैं गुरु रविदास जी महाराज का जो 648वां प्रकाश उत्सव मनाया जाता है, जो हर गांव में मनाया जाता है। और उसके अगले अतवार जो अगले संडे पड़ता है, उसमें सभी डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, करनाल तक के जो लोग होते हैं वो इकट्ठा मनाते हैं अगले संडे का। तो हमारे यहाँ बड़ी बड़ी झांकियाँ लेके आते हैं लोग, बड़ी श्रद्धा से गुरु रविदास जी महाराज का जन्मदिन मनाते हैं। उसी कड़ी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज सेवा संस्था नॉर्थ हरियाणा ये भी जलजीरे की सेवा करती है, यहाँ पर मेडिकल सेवा करती है। ये हमारी जो संस्था है 2012 से ऐसे समाज की सेवा में लगी हुई है। आप चला रहे हैं गुरु महाराज जी के डेरे में या सभी डेरों में चल रहा है, खाली गोपाल मोचन में चल रहा है? सर डेरा बाबा लालदास गोपाल मोचन में यहाँ पर डेरे का निःशुल्क कोचिंग सेंटर चल रहा है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज सेवा संस्था उत्तरी हरियाणा का जो सेंटर है जगाधरी में 3 साल चला है। उसमें से ग्रुप सी के 14 बच्चों ने पास किया है, 3 बच्चों ने अग्निवीर का पास किया उसमें, और उसके दूसरे बैच में ग्रुप डी में 11 बच्चों ने सिटी का क्वालिफाइड किया है। और अब 1 साल से छछरौली में चल रहा है माता रमा अम्बेडकर निःशुल्क कोचिंग सेंटर, छछरौली में चल रहा है बस स्टैंड के पास। वहाँ भी 3 बच्चों ने अग्निवीर का पास किया है। और अभी बैंक की तैयारी में जो पेपर चल रहा है उसकी तैयारी कर रहे हैं बच्चे। और अभी भी 40-45 बच्चे क्लास में बैठे स्टडी ले रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लगभग कितने के बच्चे आ जाते हैं, कितने गाँव के बच्चे आ जाते हैं आपके पास? हमारे पास कम से कम 20-25 गाँव के बच्चे आते हैं। छछरौली जो ब्लॉक होता पड़ता है वहाँ पर इसके आसपास के पूरे बच्चे आते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई पैसा नहीं आता है, बिल्कुल फ्री होता है। और हम चाहते हैं कि हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख के बाबा साहब के रास्ते पे चले, बड़े महापुरुषों के रास्ते पे चले। अगर वो कामयाब होंगे, बाबा साहब ने कहा था अगर आप कामयाब होते हैं तो एक दूसरे बच्चे को कामयाब करो, ताकि हमारा समाज एक एक करके कामयाब हो सके। ऐसी विचारधारा के समाज को बढ़ाने का ही आप उद्देश्य उठा रखे हैं, बच्चों को पढ़ाने का उद्देश्य, बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करने, नशे से दूर रखने की बात रखी है। सेंटर चलाने का आपको आइडिया कैसे आया? ये सेंटर चलाने का आइडिया इसलिए है कि बाबा साहब ने हमें कहा भी शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, संघर्ष करो। कि हम सबसे पहला स्टेप है कि हमें शिक्षित बनना है। शिक्षित बनता हो, शिक्षित बनाने के लिए हम सब आप लोगों को भी सहयोग चाहिए, समाज के लोगों का भी सहयोग चाहिए। संस्था अकेले काम नहीं कर सकती, आप जैसे लोग हमारे साथ हैं, इसलिए हम उनको उसके इसलिए सरकार की तरफ से भी आपको सहयोग है। सरकार की तरफ से हमें कोई सहयोग नहीं मिलता, एक संस्था की तरफ से सहयोग हो रहा है। जैसे आप इकट्ठा करते हैं, हम हमारे जो मेंबर हैं, हमारे जो सहयोगी हैं वो हमारा सहयोग करते हैं। और उससे हमारे पास 3 ट्यूटर हैं वहाँ पर। कहीं ना कहीं हमारे जो समाज के बच्चे नशे की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ आपने अभियान चलाया है? हम इसके लिए नशा अभियान चलाते हैं। हमारे पास बहुत सी लिटरेचर होता है, जब हम बच्चों गाँव में जाके मैसेज देते हैं कि आपको समाज में अगर रहना है, समाज में प्रतिष्ठा बनी है तो नशे से दूर रहना पड़ेगा। आज हमारे समाज के 15 से 20 साल के बच्चे नशे की चपेट में हैं। और माँ बापों से हम प्रार्थना करते हैं कि आप ध्यान नहीं दे रहे अपने बच्चों की तरफ, आप खिचड़ी और बाल्टी में ध्यान दे रहे हैं, कपड़ों पर ध्यान दे रहे हैं, सर पर ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए हम एक मैसेज देते हैं कि अपने बच्चों को, बाबा साहब ने कहा था कि लेडीज़ को अगर आपका पति या बेटा शराब पीता है तो उसको रोटी मत दो। तो हम भी यही मैसेज देते हैं कि अपने समाज को नशे से बचा के रखना है, अपने पति को बचा के रखना है, बेटे को बचा के रखना है। और अगर हम अपने बेटे को और पति को बचाएंगे तो अपने घर को बचाएंगे, घर को बचाएंगे तो देश को बचाएंगे, देश को बचाएंगे तो समाज आगे बढ़ेगा।